नमस्ते मदर जी। नमस्ते। मदर जी, एक एक्चुअली काफ़ी समय से एक चीज़ सोच रहा हूँ जो आपको पूछूं, कि विथ विथ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज जनरल मासेस में मैं देखता हूँ, वेदर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, सबको बेसिक मेडिकल नॉलेज अभी है। क्या बीमारी में क्या सिम्टम्स होता है, क्या दवाई लेना होता है, क्या रिपोर्ट करवाना होता है, सबको बेसिक पता है मदर जी। तो ऐसा कुछ भी अंदर हलचल हुआ थोड़ा, तो माइंड, इंटेलेक्ट माइंड इमीडिएटली 2+2 करना शुरू कर देता है, जॉइन द डॉट्स करना शुरू कर देता है कि कहीं मुझे ये तो नहीं है। तो मदर जी, और फिर देखा है कि वो तो मटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है, जो सोचा है वो, जबकि वो रियलिटी में होता नहीं है। तो मदर जी, इस पे थोड़ा लाइट डालिए कि ये मोडस ऑपरेंडी जो है थिंकिंग का, ये जो पैटर्न है थिंकिंग का, इसको कैसे अपने कॉन्शियसनेस से रिमूव करें। और दूसरा मदर जी, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिनों से थ्रोट एंड लंग्स में मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट, मुझे कफ बहुत रहता है आजकल। तो मदर जी, आप मुझे वो डेमोन्स्ट्रेट करिएगा मदर जी कि कैसे उसको क्लेंस करें, उसको कैसे लाइफ फोर्स एनर्जी दें, क्या सोच रखें। बिकॉज वो जब फोर्स आता है मदर जी, तो वो आता है अपने वाइटल के साथ, वो आता है। तो उसको कैसे हम एंट्री नहीं दें मदर जी। वेरी गुड। तो जिस तरीके से आपने बोले हैं, तो हर जगह इस तरीके से ही वर्कआउट हो रहा है। मीन्स यहाँ तक कि जो अनपढ़ है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको दूसरे का अवेयरनेस से उसके पास वो अवेयरनेस पहुँचता है। जैसे जो पढ़ा लिखा है और वो बातचीत करता है, ये ऐसे हुआ तो ये हार्ट का सिम्टम है, ये ऐसे हुआ, माइग्रेन हुआ बहुत ज़्यादा, या तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सो मीन्स ये सारे नॉलेज उसको आते रहता है। एंड आदमी की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो अच्छी चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन खुद के ही खिलाफ जो चीज़ें हैं उसको एकदम अच्छे से याद रखता है। ये हैबिट की है एक्चुअली। इसके जगह वो उल्टा हैबिट डेवलप करे कि कोई भी चीज़ ऐसी जो मेरे को डैमेज करती है, ये करती है, मुझे उसको बिल्कुल मेरे कॉन्शियसनेस में जाने नहीं देना है, उसको मुझे नो करना है और मुझे ठीक रहने वाला सोच को ही डालना है। तो ये पैटर्न वो सीखा नहीं, और वो जो सीखा है तो वो अपने आप उसके पास आ जाता है, क्योंकि उसके डेटा में वो अच्छा स्टोरेज हो चुका है। और जब भी कोई ऐसा रीज़न है, वो बटन दबाता है, वहाँ से आंसर आता है। अरे ये तो हार्ट का ये दिखा रहा है, ये तो आपका लिवर ख़राब होने का, यहाँ तो आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे, आपका इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और क्या 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 सब बना लेता है। और जितने भी मेडिकल वर्ड्स है वो अच्छे से रट लिया है उसने, बड़े बड़े नाम, उसको बड़े बड़े नाम जब बोलता है उसको लगता है वो आई एम सो इंटेलिजेंट, ये सब मुझे मालूम है तब तक ठीक है, जब वो गलत जानकारी को आपको जहाँ कुछ नहीं वहाँ यूज़ करने लगे, तो आपसे बड़ा फुलिश और कोई नहीं। यस मदर जी। तो वो याद रखना है कि ऐसे थोड़ा भी कुछ होने से हम उस डायरेक्शन में क्यों सोचें। इवन वो है तो हमको ये सोचना है कि बाबा रे, इसको अगर है भी तो इसको जल्दी ठीक हो जाना है। और इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ख़राब कैसे हुआ। ख़राब कब होता है? जब पर्टिकुलर वो पार्ट, एक फ्रीक्वेंसी उसकी है, डिवाइन ने अरेंज की है, वो पार्ट का एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पार्ट की है। जैसे आपका हार्ट को बनाया हुआ है, वो बनाया है एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसकी है। जब आप उसका वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, ड्यू टू उसका जो नेचर है, वो नेचर के खिलाफ आप कुछ करते हैं, सो यू आर चेंजिंग दैट वाइब्रेशन एंड दैट एनर्जी ऑफ दैट पार्ट।
और जब वो उसको चेंज कर दिया तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में काम करता है। वो इंस्ट्रूमेंट का, यू आर इंस्ट्रूमेंट एंड दैट अ पार्ट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट पार्ट इज वर्किंग बेसिस ऑन दैट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड दैट वाइब्रेशन। एंड जैसे ये बाकी मशीन का है, ये भी आपका मशीन है। रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट एंड नेचर ऑफ दैट पार्ट इज़ डिफरेंट। जैसे आपका हार्ट बनाया है इज़ अ लविंग एस्पेक्ट, और वो लव से ब्लड सर्कुलेट करता है होल बॉडी को, यानी ये सारी यंत्रणा को वो बड़े प्यार से ये करता है। जब आप उसका वो प्यार का कंपोनेंट कम ज़्यादा कर देते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी और उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। जब वाइब्रेशन चेंज हो जाता है तो उसका वो जो पंप करने की जो रिदम है वो रिदम चेंज हो जाता है। और जब रिदम चेंज हो जाता है तो अमाउंट ऑफ ब्लड वो सर्कुलेट नहीं कर सकता है, और जब वो सर्कुलेट नहीं होता है उसके लिए और भी सारे प्रॉब्लम अंदर क्रिएट हो जाते हैं। तो वो कभी सर्कुलेट करता है, नहीं करता है, कभी इस रेशो में, कभी इस फोर्स में जाता है। सो अभी इट मेक सम क्लॉटिंग अरेंजमेंट। तो अभी एक नया एक आ गया, अभी उसको भी संभालना है। सो यू आर कंटिन्यूसली डैमेजिंग योर सेल्फ एंड योर ऑर्गन्स। When your lungs are not working properly, so you are not accepting life is coming to you as it is. वो लंग तो सारे कुछ लेने के लिए दिया है ना, लाइफ एनर्जी लेने के लिए दिया है, एब्सॉर्ब करता है। हाँ, और आप उसमें सेपरेट कर रहे, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लाइफ का ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो आप थोड़ी डिज़ाइनर है ना उसका। और जब डिज़ाइनर ने वो लंग बनाया है उसका कुछ परिमाप देखे और वो कैसे कब वो एनर्जी को अंदर लेगा, वो सब सोच के बनाया हुआ है। और आप जब बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वैसे नहीं होना चाहिए, तो आपके सामने जो भी लाइफ आया है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसको वेरियस कैटेगराइज कर रहे हैं। और जब कैटेगराइज कर रहे हैं तो लाइफ फोर्स एनर्जी इज़ नॉट गोइंग फ्रीली। वो जितने सारे आपने सेपरेट अवरोध निर्माण किए वो हर जगह पे रुक के फिर जा रहे हैं। और आपने इतने सारे अवरोध निर्माण किए हैं वेरियस वे से, थिंकिंग प्रोसेस से, कुछ खाने पीने से, कोई टोबैको खाता है, कोई सुपारी खाता है, कोई और भी क्या क्या खाता है, कोई ड्रग लेता है। तो ये तो उसका काम का चीज़ है नहीं ना। वो भी वो जाली में जाके अटकते हैं। तो अभी वो जो अटका हुआ चीज़ है और उसको लाइफ फोर्स लेना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो फेंकेगा ना। तो आप क्यों करते हैं? वो फेंकता है, उसको चाहिए। तो वो जो आपको खांसी आ रही है या बलगम आ रहा है, तो वो सारे चीज़ आप डिपॉजिट किए हैं वो बता रहा है, और वो जो डिपॉजिट किए हैं उसको फेंको। और वो एक्चुअली आपकी हेल्प करता है। और आप वो हेल्प को भी डिसीज़ में डाल देते हैं। तो जो नहीं है उसको आप बनाने में उस्ताद बन गए हैं। करेक्ट। वो आपके लिए हेल्प कर रहा है और आप बोल रहे हैं मुझे बीमारी है, मुझे खांसी आती है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। वो तो आपका हेल्प कर रहा है। दुख रहा है आपका, वो हेल्प कर रहा है, बता रहा है समथिंग इज़ नॉट वेल देयर, उसको ठीक करो। वो ऑल द टाइम आपको बोल रहा है ठीक करो, ठीक करो। और ये जितना सारे आप यहाँ वहाँ से पढ़ के ला रहे हैं, आप उससे खुद को ख़राब कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं है, आपका हार्ट एकदम बराबर है, आपके लंग्स एकदम बराबर है। मूवमेंट जब आप वो सोचते हैं कि ये यहाँ ऐसे बोला है, फिर उसका रिज़ल्ट ये है, तो आपने क्या किया? वो वाइब्रेशन डाल दिया अंदर। अभी जब वो अंदर वाइब्रेशन और एनर्जी डाली तो वो अपना काम करने शुरू किया। अभी वो तो वैसा शेप लेना शुरू किया। वो फैंटास्टिक नो। सो
you become more intellect and think that कि ओह ये डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, ये शेप मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो ओरिजिनल है वो कैसे रहे उसके लिए मुझे काम करना है। यस, सो हार्ट के लिए लव चाहिए, माइंड के लिए प्योरिटी चाहिए, ओपननेस चाहिए, आपके लंग के लिए लाइफ फोर्स को शुद्ध करके अंदर लेना चाहिए। नथिंग मैटर, सब ठीक हो जाएगा, ये उसका ठीक करने का तरीका है। ऐसे हर जगह का डिफरेंट तरीका है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन पर्टिकुलर ऑर्गन क्यों दिया है, उसका क्या रोल है, वो क्या करता है, और कैसे सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। एक कहीं कुछ खराब हुआ, उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर आना ही है, क्योंकि वो दूसरे को उसका एनर्जी उसको देने पड़ रहा है। दे आर शेयरिंग देयर एनर्जी, तो शेयर करते करते अभी उसको एनर्जी कम हो रहा है। सो दैट चेन इज रोलिंग देयर। तो ये सब चेन से, रोलिंग से बंद करने के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस थिंकिंग। फर्स्ट रोल आपका बॉडी के साथ आपका माइंड का गहरा कनेक्शन है। आप जो सोचेंगे, सोच से जो वाइब्रेशन अंदर जाएगा, योर बॉडी इज सो ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट है मतलब जी, वो तो एकदम। तो आप उसको बोले ये खाने से तकलीफ़ हो जाती है, इससे पेट खराब हो जाता है, अभी वो उस तरीके से काम करने लगती है, जबकि उसका ये प्रॉपर्टी है, कुछ भी खराब होने से वो इमीडिएट वर्क में लग जाती है उसको ठीक करने का। तो आपको कॉन्शियसली उसको बोलना है, कोई बात नहीं, ये कुछ ठीक खाया नहीं या ठीक सोचा नहीं, प्लीज़ फॉरगिव मी, और इसको ठीक कर दो। एंड इवन आप लाइफ फोर्स एनर्जी सीखे हैं नहीं सीखे हैं, कोई रोल नहीं, सबके अंदर वो लाइफ फोर्स एनर्जी जाती है। और आप जस्ट आपका हाथ रख लो वहाँ पे और सोचो कि आप एकदम काइंडफुली और एकदम धन्यवाद करते हैं उसको, और उसको सुंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वेरी सॉरी, मैंने आपको गलत एनर्जी दी, सो आई एम रिमूविंग ऑल दैट अनवांटेड एनर्जी। एंड जस्ट यू टेक अ डीप ब्रीथ, एंड होल यूनिवर्स में भरपूर लाइफ फोर्स एनर्जी भरी हुई है, ऑल परवेडिंग, ऑल कॉन्शियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ ऑल कॉन्शियस। जिस मोमेंट आप उसको बुलाएंगे, उसको पता है कहाँ जाना है, कितना वहाँ फोर्स से बहना है, कितना समय बहना है, हाउ टू चेंज दैट एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन इन दैट पार्ट। क्या क्या पार्ट ठीक नहीं है, क्या क्या ये ब्लूप्रिंट में आपने ब्लूप्रिंट को कितना खराब किया है, कहाँ कैसे जाना है। इवन यू आर थिंकिंग अबाउट वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, इस you are consciously feeling that that is not okay, that is not good, that is not working properly, or you are getting some pain or anything there. So when you are calling that divine life force energy, and when that conscious energy is come to you and going inside you, so that conscious energy knows even इसका प्रॉब्लम आया, लेकिन ये ड्यू टू व्हाट ये प्रॉब्लम आया है, उसका कारण कहाँ है, वो कारण के पास जाएगी। एंड कारण क्या है? सो इंटेलेक्ट, थिंकिंग। यस, तो वेरी फर्स्ट वो लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ जाएगी? आपका माइंड में, आपका ब्रेन में, आपका नर्वस एनवेलप में। और क्योंकि ये सब डॉट उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, आपकी सारी आज्ञा आपके नर्वस एनवेलप से जा रही है आपके अंदर। सो वो फ्रीक्वेंसी को पहले ठीक करेगी, वहाँ मैसेज देगी, ऑल इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, गो स्मूथली, और हर जगह वो लाइट लगने लगेगा। और फिर वो सारे जितने भी डैमेजिंग डॉट्स पैटर्न्स है वो सब अलाइन हो जाएंगे, वो सब निकल जाएंगे। दैट विल गो बिकॉज दिस इज एनर्जी। तो एनर्जी विल मूव वेरी कॉन्शियसली, वेरी स्मूथली, एंड विथ कॉन्शियसनेस एनर्जी इज मूविंग। सो वेरी सिंपल प्रोसेस।
और कोई भी कर सकता है, और जिसका ट्रेनिंग हुआ है वो तो बड़े अच्छे से कर सकता है। एंड आई एम सेइंग अबाउट दैट कि जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, बट दिस इज वेरी सफिशिएंट दैट वेरी दैट universal life force energy is a divine life force energy and all knowing, all pervading। और उसको हम जब एकदम ट्रस्ट से बुलाएंगे, और दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, you are trusting that energy, you are feeling that yes it is going and everything is getting now all right। आप उसको एकदम बिलीव करते हैं और एकदम दिल से देते हैं, और आप फुल्ली उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, और आप सोचते जा रहे हैं कि दैट इज़ गोइंग एंड दैट्स अ ब्रिलियंट लाइट। दैट एनर्जी का स्वरूप है इज़ वेरी ब्रिलियंट, सो दैट ब्रिलियंट लाइट इज़ गोइंग continuously inside, and where your damaging part, affected part, वो उसको पता है वहाँ कैसे कितना अमाउंट में कैसे जाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है उसके बाद। then that will go and turning everything into beautiful as per your original blueprint, and mainly this energy will focus on your brain region, your mind region that touches your soul, that touches your physical organs, because everything is energy। इवन आपका ऑर्गन है, ऐसे आपको ये दिखता है, लेकिन वो है एनर्जी, सब एनर्जी है। एनर्जी के डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट वाइब्रेशन और डिफरेंट लाइट is in your body, huh? So you just relax, and now I will tell you how to think, how to receive, and how to feel that everything is going, and make your mind very pure। your mind का बहुत ज़रूरी। don't ask any question, don't do any doubt, you just take as it is। जैसे मदर जी सेइंग ऐसे हो रहा है, ओके ऐसे ही हो रहा है, दैट लाइट इज गोइंग, दैट अनवांटेड थिंग इज रिमूविंग, दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इज गोइंग, एंड यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। लाइफ जैसे आ रहा है मैं उसको एकदम आराम से लूँगा, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। डिवाइन ने मुझे सारे कुछ काम करने के, वर्क करने के सारे कुछ दिए हैं, मैं वो सब एनर्जी को यूज़ करके काम करूँगा, और फिर ये अवरोध निर्माण होगा ही नहीं। लंग्स एकदम फुल्ली क्लीन रहेंगे, ओपन रहेंगे, और एकदम सुंदर से लाइफ फोर्स एनर्जी, एंड आई विल कीप देम वेरी क्लीन। सो कीप देम क्लीन विथ ओनली थिंकिंग। और जब थिंकिंग क्लीन हो जाएगा, आपके फिजिकल एस्पेक्ट भी आप याद रखेंगे कि आपको कैसे सांस लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एंड इवन खा लिया तो तभी के तभी आप उसको ठीक कर देंगे। और क्षमता आपके पास है। ओके, सो जस्ट जो ट्रायल नहीं बोलूँगी वो, नहीं यू जस्ट, वो तो मतलब ये एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत क्लैरिटी है उसमें मतलब जी। सो यू जस्ट एक्सपीरियंस and in this beautiful environment with divine presence। So you take that, and even though we are doing healing energy on your your lungs and your throat, still that will go everywhere। And other time even you can think that whatever is not well, life force energy you are going there, I know, and my whole body is perfectly all right। और किसी का कहीं कुछ पार्ट में तकलीफ़ है, उसको पर्टिकुलर वो पार्ट में जाके यही सोच से वो काम करेंगे, तो ब्यूटीफुल सब यूज़ हो जाएगा। सो यू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ विथ एक डीप ब्रीथ लो, फुल्ली beautiful life force energy you are inhaling, और ब्रीथ आउट कर दो, और सोचो जितना भी कंटामिनेटेड एनर्जी है आपका थ्रोट में या आपका लंग में
कोई भी रीज़न से वो कंटेमिनेशन हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ यहाँ से आप निकल जाओ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यहाँ और मत रहो। ओपन दिस एरिया, क्लीन एंड यू गो अवे। सो वट एवर दैट अनडिज़ायरेबल एनर्जी इज़ देयर इन योर थ्रोट, सो दैट इज़ गोइंग। वो एनर्जी है और वहाँ से निकल रही है। आप उसको फील करो कि सोच से जो भी अनचाहे है वो निकल जा रही है। ये लंग्स में हर जगह जहाँ भी वो अटका हुआ है, जहाँ भी अवरोध निर्माण किया है, वो सब क्लीन हो रहा है। डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी वो क्लींसिंग भी कर रही है। फर्स्ट वो जाके उसको क्लीन कर रही है, निकाल रही है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी पावरफुल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रिलियंट डिवाइन एजेंट, डिवाइन वर्कर। एंड वो लाइफ को, सारे लाइफ को सुंदर रखने की सारी क्षमताएं उनमें है। तो यू जस्ट फील सब निकल रहा है एंड सब निकल रहा है। आपका गला आपको एकदम लाइट स्मूथ दब रहा है। फिर आपके लंग्स से वो ऐसे स्प्रे करके निकल के जा रहे हैं। वट एवर इज़ नॉट वांटेड थिंग दैट आर गोइंग आउट, लाइफ फोर्स एनर्जी उसको निकाल दे रही है। जिस तरीके से भी निकलना आसान है वहाँ से, वो सबको वहाँ से निकाल दे रही है। और मेकिंग दैट क्लीन, जैसे आप कपड़े को ब्रश मार के सब उसको साफ कर देते हैं, ये भी उसको ये लाइफ फोर्स एनर्जी का शावर देके, वेरी सुदीन सुंदर शावर देके वो सबको निकाल दे रही है। एंड साथ में आप भी देख रहे हैं कि अभी आप इसको कभी ख़राब नहीं होने देंगे। आप लाइफ फोर्स एनर्जी को आपके लंग के थ्रू बहुत सुंदर तरीके से लेंगे। सो दैट इज़ गोइंग अवे all that darker smoky thing is coming from there। and even और दूसरी जगह कहीं भी डिपॉजिट हुआ है वहाँ से भी निकल रहे। आप देखिए कि एक ब्यूटीफुल वाइट शावर आपके सारे शरीर में जा रहा है और जाके सारे कंटेमिनेशन को, जहाँ भी कंटेमिनेटेड एनर्जी है, अगर हार्ट में है, आपके इंटेस्टाइन में है, या आपके हड्डियों में है, या आपके सर्कुलेशन पाथ में है, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन करता है, हर जगह जाके वो सब क्लीन कर दे रहे। जस्ट क्लींसिंग प्रोसेस इज स्टार्टिंग एवरीवेयर और सब जगह से वो निकाल रही है। आप यही सोचो कि सब जगह से अनवांटेड सब निकल जा रहा है और अभी वहाँ सुंदर एनर्जी लेने की क्षमता, कैपेसिटी क्रिएट हो गई है। तो अगेन एक डीप गहरी सांस लीजिए और बोलिए, थैंक यू लाइफ फोर्स एनर्जी, अभी मैं आपको रिसीव करने के लिए रेडी हूँ और आपने सब क्लींस कर दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी जब आपने ब्रीथ आउट कर दिया, अभी ब्रिलियंट वाइट लाइफ फोर्स एनर्जी आपके क्राउन से आपके फोरहेड में आके, आपके बैक हेड में जाके, आपके सारे ब्रेन रीजन में, आपके सारे नर्वस एनवलप में वो ऐसे सुंदर तरीके से फ्लो हो रही है। ब्रिलियंट वाइट लाइट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम योर टॉप टू योर फोरहेड, योर बैक हेड, योर ब्रेन and your nervous envelope and making it clean, making it pure, and that is the purer place of divine। so divine place एकदम प्योर होके डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी को भरपूर मात्रा में उसको आने दिया। अभी वो सुंदर एनर्जी फ्लो करने लगी एंड देन स्लोली आपके सारे हेड रीजन में जाके हर जगह पे, आपके आईज में, आपके टेम्पल्स में, आपके ईयर्स में, देन स्लोली हर जगह जाके ब्रिलियंट वाइट लाइट जाके सब हार्मोनाइज करके अभी आपके थ्रोट में आया है। सो कॉन्शियसली फील दैट ब्यूटीफुल
कूल ब्राइट एनर्जी इन योर थ्रोट, एक सुंदर ब्राइट वाइट लाइट जो बहुत सुदीन है, बहुत हारमोनियस है, आप उसको आपके थ्रोट में फील कर रहे हैं और वो आपके थ्रोट को एकदम पूरी तरह भर दे रहा है। वहाँ का सारे कंटेमिनेशन निकल गया है और वो सुंदर थ्रोट में, फ्लेक्सिबल थ्रोट में ये पावरफुल ब्रिलियंट वाइट हॉर्न कॉन्शियस लाइफ फोर्स एनर्जी जाके उसको स्ट्रेंथ कर रही है, उसको एनर्जाइज कर रही है और उसको स्टेबिलिटी कर रही है, उसको वो स्ट्रक्चर वहाँ कंटिन्यूसली बन रहा है। अ ब्यूटीफुल थ्रोट, जो थ्रोट एकदम सुंदर है, बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से उससे सारे कुछ अंदर जाता है। तो वो थ्रोट से, आपके नोस्ट्रल से, आपके थ्रोट से अभी लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करने लगी। आप उसको महसूस करो। हाँ, आपके थ्रोट में वो एनर्जी जाने लगी और सब जगह जाने लगी। अभी थ्रोट से एक पाइप जो 2 पार्ट में आपके लंग्स में डिवाइडेड हुआ है, वो पाइप से ब्रिलियंट लाइफ फोर्स एनर्जी आपके लंग में सुंदर तरीके से फ्लो करने लगी, ब्रिलियंट वाइट, और आपके लंग्स एकदम ब्रिलियंट वाइट लाइट से फुलफिल होने लगे, एकदम पावरफुल, एकदम हारमोनियस, सुंदर लाइफ फोर्स एनर्जी आपके लंग्स में जाके उसके हर छेद को, उसका वो जो जाली है जो साफ हुआ है, उसको एकदम ब्रिलियंट और एकदम पूरा फ्लेक्सिबल कर दे के उसकी क्षमता कई गुना बढ़ा दे रही है, ताकि आप लाइफ में जो भी कुछ आए उसको बड़े आराम से, बड़े इजीली आप उसको ले सके और उसके ऊपर आपके डिवाइन माइंड से काम कर सके। सो दैट इज़ अ वर्किंग continuously, and you just stretch yourself and just feel that your lungs are very flexible, very bright, and they can take very powerful life force energy from this universe. So you are giving so much gratitude to that life force energy, this universal life force energy, and it is making you a universal being, and you are receiving that energy, and your lungs are now full with that life force energy that is going in your heart, is giving a very love, is a divine love to your heart. जितना भी लव आपने वहाँ से कम कर लिया था, जिसने भी सेपरेट कर लिया था, इसके उसके प्रति बहुत सारे फीलिंग्स वहाँ रखे थे, वो सब वो हार्मोनाइज कर दे रही है और एक सुंदर लविंग वाइब्रेशन वहाँ जाके वो हार्ट का जो भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जो भी वाइब्रेशन, वो एग्जैक्टली वो उसमें डाल रही है। और आपका हार्ट अभी बहुत प्यार से ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्यार से वो धड़क रहा है, एकदम रिदम में, कहीं ऊपर नहीं कहीं नीचे नहीं। तो ब्लड सर्कुलेशन सब सुंदर होने लगा है। जब हार्ट में बहुत लव आ गया तो ये लविंग हार्ट इवन जहाँ से एनर्जी ब्लड फ्लो करता है वो सबको भी प्यार से क्लीन करते जा रहा है। सो पंपिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ फोर्स एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन each and every vessel of your connected with that your heart, and everywhere beautiful life force energy and beautiful blood with accumulating with that life force energy वो flow कर रहा है, and your whole body is just an energetic, and you have a feeling of just divine. You want to hug divine. You are feeling that life force energy is not only energy, that is divine. That divine is coming to me, and I am receiving that divine. I am respecting that divine, and then my whole part of my head to toe is full with that life force energy. Every part is working
very nicely, and I will always in gratefulness for that life force energy. And whenever some problem will come, I will just request life force energy, oh divine life force energy, please come to me, just remove all that contagion in my consciousness, in my body, in my mind, and fill this body with divine light. So healing take place on its own. Only trust Yes. is a very important part. Yes. You visualize, you hear, and you just think as per that, and everything is done. वाह मदर जी, आप ही मुझे हीलिंग प्रोसेस से ले जा रही थी मदर जी। मुझे अंदर लिटरली ऐसे पता चल रहा था कि एक वो लाइफ फोर्स एनर्जी का फव्वारा आ रहा है, वो मेरी लंग्स की वॉल को अच्छी तरह से धो रहा है, वो सब मेल्ट डाउन हो रहा है, वो जो आवरण चढ़ा हुआ है वो निकल रहा है, वो इम्प्योरिटी वहाँ से निकल रही है मदर जी। अगेन इट इज़ वाइब्रेटिंग इन दैट सेम एनर्जी जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है मदर जी। इसे हेल्दी जैसे बोलता है ना, ऐसे टनाटन एकदम वो एकदम विद दैट फोर्स के साथ तैयार हो गया। Keep that vibration. Nothing else. I am a divine instrument and very powerful, and continuously my relation with that life force energy, because I am living being, living with that life force. So I am inhaling that life force, and when I am breathe out, I will throw out whatever is not useful. आप आपका जाली धोते हैं ना, कैसे धोते हैं उसको, फिर उससे कैसे हवा आती है सुंदर, यहाँ से भी ऐसी सुंदर हवा। सो ग्रेटफुल टू यू मदर जी, इतना सुंदर आपने आज बताया है। एंड कितनी जो भी इसको सुनेगा मदर जी, कितने लोग वो नॉनसेंस प्रोसेस से बच जाएंगे जो वो अपने आप को त्रास देने वाली प्रोसेस को करते हैं, और फिर उसकी वजह से उसके आसपास के लोगों का लाइफ भी हेल होता है मदर जी। क्रिएटिंग ऑल डैमेजिंग और यहाँ क्रिएटिंग ओनली ब्यूटीफुल डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, हार्मनी। यस, एंड डू नाइसली, और आराम से करो, ट्रस्ट करो कि ऐसा सुंदर एनर्जी हमारे लिए बनाया है, ये सारी यूनिवर्स को वही एनर्जी चला रही है। सो आई विल टेक हेल्प ऑफ दैट एनर्जी। सो मुझे कभी ख़राब स्थिति में रहना ही नहीं है, भगवान ने वो व्यवस्था की है मेरे लिए। और जो लोग सीखे नहीं हैं वो जल्दी से जल्दी वो प्रोसीजर को सीख लो, तो आप बड़े आराम से आपका कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मदर जी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।